तो ऐसी कथा जिसको श्रवण करने मात्र से जीव मात्र को मुक्ति प्रदान हो जाती है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हे सूत जी महाराज, कृपा कर आप हमको उन्हीं कथा का रसपान कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, आप जिन कथा के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कथा यदि किसी व्यक्ति को इसका एक आधा श्लोक का एक अक्षर भी सुनने को मिल रहा है तो ये परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये कथा जो है ये देव दुर्लभ है। ये कथा देव दुर्लभ है। देवेशु या दुर्लभ तद देव दुर्लभ है। जो देवताओं में भी दुर्लभ है वो देव दुर्लभ ही पावन कथा है। अच्छा गुरुदेव, ये कथा भला देव दुर्लभ किस प्रकार है, देव दुर्लभ कैसे है, कृपा कर आप हमको बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थितेषु के सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थितेषु के। शुक्रताल पर मां गंगा के पावन तट पर जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन करा रहे थे, उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभ अमृत का कलश लेकर देवता श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। हे गुरुदेव, आपको प्रणाम हम सभी देवताओं का। हम सबने को जब पता चला कि परीक्षित को श्राप लग गया है, हमें बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि भैया परीक्षित हमारे भाई जैसे हैं, हम देवेंद्र हैं तो ये सुरेंद्र है, नरेंद्र है। हम देवताओं के राजा हैं, देवेंद्र हैं, तो ये इस संसार के राजा हैं, तो हमारे भाई जैसे हुए। हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे भाई पर संकट आया है। हम अपना अमृत का कलश लेकर आए हैं गुरुदेव, आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए ताकि इनको मृत्यु का कोई भय ना रह जाए। ये अमर हो जाएंगे यदि आपने इनको ये कथा का रसपान नहीं कराकर अमृत पिलवा दिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ओहो बड़ी अच्छी बात है, लाओ दो अमृत। सुखदेव जी अमृत लेने लगे तो देवताओं का मुंह खुल गया। गुरुदेव ऐसे नहीं देंगे, बदले में आप हमको जो कथा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमको सुना दीजिए। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञे प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हमको श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान हमको कराइए और ये परीक्षित को पिलाते रहिए। सुखदेव जी महाराज के हृदय में विचार आया कि बात तो ये ठीक कह रहा है, यदि मैं परीक्षित को अमृत पिला दूं तो ये तो मूर्ख है, जड़ राजा है, इसको मुझे खूब विस्तार कर कर कथा श्रवण करानी पड़ेगी।
लेकिन ये जो देवता है, इनको यदि मैं कथा श्रवण कराऊंगा तो सूत्रात्मक ढंग से 7 दिन की कथा 7 मिनट में कहकर अपना काम हो जाएगा और अपने राम मस्त, ये भी मस्त। तो सुखदेव जी विचार करते हैं, को सुधा को कथा लोके, को काचः को गुणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् कदा देवाञ्जहासः। विचार करते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके, यह लोके क्व सुधा क्व कथा, क्व काचः क्व मणिर्महान्। सुखदेव जी सोचते हैं कि क्या मैं इनको कथामृत दे दूं, कथामृत से अमृत का सौदा कर दूं। सोई दिमाग में एक बात आ जाती है, अरे भैया, मैं इनको अपना कथामृत कैसे दे सकता हूं? ये अलौकिक कथामृत ना, मैं इनको ये नहीं दे सकता। कहां कांच कहां अमृत, और ये देवता मेरे इस कथामृत को श्रवण करने के पात्र नहीं है। उसी समय देवताओं को डांटते हुए कहा, अभक्तांताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। देवताओं, आप कथा श्रवण करने की दृष्टि से नहीं आए, आप तो मुझे छलने के लिए आए हैं। तुमने मुझे बनिया समझा और वो भी मूर्ख। कहा तुम्हारा ये अमृत रूपी कांच और कहा मेरी कथामृत रूपी मणि। और मूर्ख से मूर्ख भी कोई होगा तो कांच लेकर मणि नहीं देगा। और तुम क्या चाहते हो कि हम ऐसा घटिया सौदा करें? अरे तो कहना क्या? सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार कर भगा दिया।